क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप एक सेहतमंद, महफूज और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की रोजमर्रा बीमारियों से परेशान हैं? इन सब और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद अनम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ मैं हूं आपके साथ अनम अफसल। नाज़रीन, आप रोज़ाना जिन मसाइल से गुजरते हैं, मेडिकली आपको क्या मसाइल होते हैं, ऐसे मुनफरिद टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ हाजिर होती हूं। मेरे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जो आपके मसाइल हैं वो मैं उनसे पूछती हूँ, आपके सवालों के जवाब लेकर आती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा ज़िया, गायनाकोलॉजिस्ट। हम बात करेंगे आज सर्विकल कैंसर के बारे में। कैसी हैं डॉक्टर हिरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, खैरियत से। सबसे पहले तो डॉक्टर हिरा ये बताइए कि सर्विकल कैंसर है क्या, ये क्यों होता है? सबसे पहले मैं सर्विक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि सर्विक्स है क्या, बिकॉज नॉर्मली हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। सर्विक्स हमारे यूट्रस का ही एक पार्ट है। ठीक है। यूट्रस हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी होती है, उसके फंडस होता है और सर्विक्स। सर्विक्स उसकी ओपनिंग है जहाँ पे सेल्स की ग्रोथ होती है। सेल्स की ग्रोथ में चेंजेस आने से वो चेंजेस आती हैं जीन्स म्यूटेशन, उसके अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशंस, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, उसकी वजह से जो है म्यूटेशन की वजह से सेल जो है एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है। तो ये सर्विकल कैंसर की ओके। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं? बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, स्मोकिंग, आपकी अर्ली एज में अगर आपकी सेक्स ड्राइव है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो है ना रिस्क फैक्टर्स इसमें आता है। ठीक है। और इससे एहतियात किस तरह से की जानी चाहिए या की जाती है? नॉर्मली जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं उसमें हमारे पास, क्योंकि इसका कोई पेट सोर्स हमारे पास नहीं है, हम उसमें कंसिडर करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हम उसकी बेस पे इसको डिवाइड करते हैं। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, इसके एपिथेलियम के ऊपर एक लाइनिंग होती है जो कि इसको लाइन करती है इसके सर्विक्स के एंड को। उस एपिथेलियम में कुछ है वो सुपरफिशियल होते हैं, जिसमें हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन है। कुछ डीप होते हैं लेकिन वो रेयर है, ठीक है, इतने कॉमन नहीं है। वो लाइनिंग्स जो हैं वो आगे फिर उसमें जब मेटास्टेसिस होती है, वहाँ से जो है वो मेटास्टेसिस का मतलब है ट्यूमर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके, जैसे हम कहते हैं कि शाखें निकल आना, तो वो सर्विक्स तक कन्फाइंड नहीं रहता, वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। वो एडवांस स्टेजेस में होता है। अच्छा, ये एडवांस स्टेज। और नेक्स्ट स्टेजेस में फिर आगे फर्दर डिपेंड करता है, वो कहीं पे भी कर सकता है इन्वेड। वो किडनीज में भी जा सकता है, वो लंग्स में भी जा सकता है, उसके ब्रेन में मेट्स हो सकते हैं। ठीक है। और साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं सर्विकल कैंसर के? सर्विकल कैंसर बेसिकली जो है हमारे पास उसके साइन एंड सिम्टम्स में यह है कि एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पेन होता है, या तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, साइकिल के बाद भी हो सकती है, और जिन ख़वातीन के माहवारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी उनको ब्लीडिंग के साथ वो प्रेजेंट कर सकती हैं। तो कितनी जल्दी इसका पता चल जाता है? हम लोग जो एज एक हमने डिफ़ाइन की है इसके लिए कि 21 ईयर्स के बाद हर औरत को अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पैप स्मेयर होता है, हमारे पास अभी एक नया जदीद सिस्टम आ गया ये, जैसे कि ट्रू स्क्रीन सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग सिस्टम है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। रशिया, सिडनी, यहाँ पे अप्रूव्ड है। हम लोग यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में हम पैप स्मेयर के साथ इसको करते हैं। पैप स्मेयर एक स्क्रैपिंग मेथड है, जिससे हम लोग जो है वो सर्विक्स के एंड पे उसको एक स्लाइड, जैसे हम लोग अपने 9th-10th में एक स्लाइड्स बनाते थे, वो हम स्क्रैप करते हैं। ठीक है, स्क्रैप करके उसको फर्दर आगे बायोप्सी के लिए भेजते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। उसके बाद फिर वो आगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। इट टेक्स अराउंड 7 days 8 days के उसका रिजल्ट आए, तब तक लोग कई फॉलो करते हैं, कई नहीं फॉलो करते इस चीज़ को। जो ट्रू स्क्रीन हमारे पास स्क्रीनिंग सिस्टम है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हमारे पास विद इन सेकेंड्स रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ठीक है, और ये लेस इन्वेसिव है। इसमें पेशेंट को पेन भी नहीं होता, एक मेंटल टॉर्चर से भी नहीं गुजरता। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आगे ये इसका वैंड है, यहाँ पे आगे इसका कैमरा है, लेंस है, ठीक है, वो जाके टच करता है हमारे पास सर्विक्स को। सर्विक्स पे जाके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है अपनी, वो इम्पल्सेस आगे से करंट रिसीव करती हैं सर्विक्स से, ठीक है, वो करंट रिसीव करके आपकी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर सब वो आगे
अपना पैटर्न दे देता है, जिसको डॉक्टर जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है कि कौन सी स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे है, कितने आगे हमें ट्रीटमेंट का लाइन जो है वो हम उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पेनफुल प्रोसेस उस तरह से नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। और इस कैंसर के टाइप की स्टेजेस कितनी होती हैं, मतलब नॉर्मल कैंसर से ये कितना डिफरेंट है? हर कैंसर की अपनी स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। हम डिपेंडिंग अपॉन के अंदर उसकी साइटोलॉजी क्या है, उसके अंदर जो हमने टेस्ट रन किया है, बेशक पैप स्मेयर है, बेशक हमारे पास ट्रू स्क्रीन सिस्टम है, इसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी अंदर देखते हैं कि कैंसर सेल्स कितना डेवलप्ड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस पर डिसाइड करते हैं। कीमोथेरेपी है हमारे पास, रेडियोथेरेपी है और सर्जिकल इंटरवेंशन है। कीमोथेरेपी पे हम लोग एंटी कैंसरस ड्रग्स देते हैं जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाल झड़ना, फीवर होना, लेथार्जिक होना, ये सब चीज़ें, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, ये सब चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों में कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है उन कैंसर सेल्स को टारगेट करने के लिए। रेडियोथेरेपी के भी सेम उसी तरह के मोर और लेस सेम सिम्टम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस स्टेज, जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट होती है 40s में 50s में अगर किसी को हो रहा है, उसमें फिर हम ये करते हैं कि क्योंकि बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली, तो हम उनको हिस्टेक्टमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम लोग यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। ओके। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आता है फिर उसमें कि हम उसमें यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये भी बताइएगा किस एज में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अर्ली एज में जो है वो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन, मल्टीपल पर्सन्स, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप जो है वो उसको अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, ये सब चीज़ें, तो उससे जो है रिस्क फैक्टर्स जैसे ही कम होंगे तो आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे। और if a lady is having a cervical cancer, then what should we do कि अगर उसके मतलब because she is married, तो sexual intercourse का आगे वो जैसे लोग अक्सर पूछते हैं हमारी सोसाइटी में, तो उसमें ये होता है कि आप अपने प्रोटेक्शन के साथ आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं आगे। ठीक है, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसका? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका मैंने आपको जैसे बताया कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और हमारे साथ उसके सर्जिकल इंटरवेंशन है, वही सब चीज़ें उसी तरह इन लाइन होती हैं। कीमो के सेशंस होते हैं, रेडियो के सेशंस होते हैं। अल्टीमेटली अगर ज़्यादा एज है, पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, तो हम फिर हिस्टेक्टमी पे भी लैंड करते हैं उस पर। तो इसका जो इलाज है बाकी ट्रीटमेंट से भी कंबाइंड है किसी तरह से? वो कंबाइन हम थेरेपीज कहते हैं जिसमें हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम लोग अक्सर नियो एडजुवेंट थेरेपी भी कहते हैं। और इस ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है? ट्रीटमेंट का गोल ये होता है कि हम जो कैंसरस सेल्स हैं हमने उनको टारगेट करना है, ईदर विद द कीमोथेरेपी विद और विद द रेडियोथेरेपी। ठीक है, और ये कितना लंबा प्रोसेस है? इलाज कितनी टाइम के लिए चलता रहता है? इलाज हम लोग बायोप्सीज करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ बायोप्सी ट्रीटमेंट का जो है वो लाइन डिफरेंट होती जाती है। डिपेंड करता है कि कितने कैंसरस, प्री कैंसरस स्टेज होती है, एक कैंसरस स्टेज है। प्री कैंसरस में आपने क्या एहतियात करनी है, कैंसरस स्टेज में आपने क्या करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए। कीमोथेरेपी सिर्फ अच्छा वो डिपेंड करता है, अगर आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो उसके बाद आप फिर उसकी बायोप्सीज लेते हैं, उसमें देखा जाता है कि जी कीमोथेरेपी से कितना इफेक्टिव है, कैंसर सेल्स को टारगेट कर रहा है या हमें रेडियोथेरेपी भी साथ में करनी है। इस तरह से चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। ठीक है, और ये जितना भी ट्रीटमेंट है, जो थेरेपीज़ भी होती हैं, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स इन सब के बालों का झड़ना, ठीक है, मल्टीपल, जैसे आपको वीकनेस फील होती है, फीवर भी हो जाता है, आप जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, फीवर, ये सब चीज़ें। और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके? लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हम उस चीज़ को कहेंगे, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, बिकॉज कुछ अरसे तक रहते हैं, उसके बाद दोबारा से आपकी वही चीज़ें बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, हमारे पास जो ट्रू स्क्रीन सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग सिस्टम है, ये पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पे हेलो डॉक्टर के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। बिल्कुल। बाकी सारे टाइम कंज्यूमिंग हैं, उसमें आपकी मनी बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट हो जाती है, बिकॉज जब आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपका पैसा ज़ाया हो रहा है उस चीज़ में। ठीक है, ये एक्सपेंसिव ये भी है, लेकिन हमारे पास हेलो डॉक्टर की जो टीम है, हेलो डॉक्टर की हमारे पास जो फर्म है, वो इसको पेशेंट्स के लिए सिर्फ इसका वैन का चार्ज कर रहा है। ठीक है,
ओनली कॉस्ट फॉर आई थिंक 1200 और 1500। ओके, ठीक है, और उसके अलावा बाकी सर्विसेज इसकी फ्री हैं। और अब जिस तरह आपने पहले भी बताया कि पेनफुल भी प्रोसेस नहीं है, पेनफुल भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और पैसे भी ज़ाहिर है फिर वो सेव होते हैं। अच्छा, जो हम पहले बात कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए या क्या करना होता है? ऐसा नहीं यहाँ पे हो सकता कि उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि हर चीज़ के, हर ट्रीटमेंट के, जैसे हर मेडिकेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप एंटीबायोटिक लेते हो, आपको डायरिया हो जाता है। इसी तरह कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेडियोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आपकी हिस्टेरेक्टमी हो जाती है सर्जिकली, जब हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं, उसके बाद अपने साइड इफ़ेक्ट्स, औरतों को बहुत जल्दी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, जिसमें बोन्स की सॉफ्टनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें अब आपको कैल्शियम भी लेने की ज़रूरत होती है, विटामिन डी लेने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये भी बताएं कि अर्ली मेनोपॉज का भी खदशा होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान? जी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की एक और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि पेशेंट्स जो हैं वो अर्ली मेनोपॉज डेवलप कर लेते हैं, कि उनको साइकिल्स उनके स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज उनके फिर डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है। एक हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में, जो साइकिल्स को रेगुलेट करता है। उसकी कमी की वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, ये बहुत कॉमन है, जो हमारी मिडिल एज में 40s के बाद जो औरतें कहना शुरू कर देती हैं हड्डियों में दर्दें हैं और वो चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर हम लोग कैल्शियम एडवाइस करते हैं, विटामिन्स एडवाइस करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ये है साइड इफ़ेक्ट। जी जी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को कितना अवॉइड करना चाहिए जब ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा है? उसको अवॉइड आप प्रोटेक्शन के साथ आप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, उससे ज़्यादा ठीक है। ये भी बताएगा कि कितना फ्रीक्वेंटली ख़वातीन को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स को, ख़वातीन को यहाँ पे उनको एवरी ईयर वंस एटलीस्ट उनको खुद को स्क्रीन कराना चाहिए फॉर सर्विकल कैंसर। और ये कितना इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग करवाना? अगर ना करवाया जाए तो फिर क्या? हम लोग नॉर्मली जो एज लिमिट बताते हैं उसमें हम बताते हैं 21 ईयर्स पे ठीक है, आप अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। उसमें हमारे पास ये है कि आप एवरी ईयर या तो पैप्समेयर, क्योंकि पाकिस्तान में है, अभी एक न्यू आ गया है ट्रू स्क्रीनिंग सिस्टम, इसके थ्रू भी आप खुद को एवरी ईयरली स्क्रीन करा सकते हैं। नहीं, अगर कोई खातून नहीं करवाती है तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये कि आपको एडवांस स्टेज में अगर आपको खुदा ना खास्ता सर्विकल कैंसर डेवलप हुआ है, ठीक है, आपको अर्ली सिम्टम्स, क्योंकि कुछ लोगों को सिम्टम्स डेवलप नहीं होते इतनी जल्दी, अगर लेट स्टेजेस में जाके सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो खुदा ना खास्ता वो मेटास्टाइज कर सकती है, वो कहीं और भी वो कैंसर फैल सकता है, तो उसमें फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है, तो वो स्टेजेस आगे चली जाती हैं और आपको पता नहीं। एंड लोग अक्सर ऐसे लोग होते हैं एंड स्टेज पे आ जाते हैं, बिल्कुल, उस पे यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, और इससे पहले पता चल जाए तो इलाज बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल। ठीक है, और वैक्सीन क्या है इसको प्रिवेंट करने के लिए? जो अनमैरिड हैं, अभी एक न्यू वैक्सीन आई है हमारे पास सर्विकल कैंसर की ही, ठीक है, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो बिफोर फर्स्ट इंटरकोर्स, शादी से पहले अगर वो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर लें। ठीक है, तो ये एक नया जदीद एक चीज़ आई है कि उसकी वैक्सीन अभी आई है। इससे पहले इस पे कोई काम नहीं हुआ? इससे पहले वैक्सीन नहीं थी? इससे पहले वैक्सीन नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा, आप हमारे साथ दोबारा से तशरीफ़ लाई एक अलग प्रोग्राम में अलग टॉपिक के साथ। और नाज़रीन, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी जो चीज़ें हैं वो आपको पता चली होंगी डॉक्टर हिरा से, चूँकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं ख़वातीन की लाइफ में शादी के बाद, फिर उनको पता नहीं चलता, और जिस तरह डॉक्टर हिरा ने बताया कि पहले से प्रिवेंट हो जाना, पहले से पता चल जाना इन स्टेजेस का ज़रूरी है। स्क्रीनिंग कराना ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि आगे जाके आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।